सहारा इंडिया के मुखिया सुब्रत रॉय पंचतत्व में विलीन हो गए। सहारा के डूबने के साथ साथ उन लोगों की उम्मीद धीरे धीरे शिथिल होती गई जिन लोगों ने स्थानीय लोगों से करोड़ों रुपए का कलेक्शन कर सहारा में जमा करवाया था। सहारा इंडिया में निवेशकों की ही नहीं, कलेक्शन एजेंट के रूप में काम कर रहे हजारों स्थानीय लोगों की भी बड़ी फजीयत हुई। बहुत से कलेक्शन एजेंट अपनी संपत्ति, घर, दुकान, जमीन बेचकर पैसा रिटर्न कर अपनी जान बचानी पड़ी, क्योंकि एजेंट के माध्यम से पैसा जमा करने वाले लोग सीधे तौर पर एजेंट का गिरेबान कसा, धमकी दी और पैसे वापस करने का दबाव बनाया। ऐसे में कुछ सहारा एजेंटों ने सैकड़ों लोगों को व्यक्तिगत रूप से पैसा वापस किया है। कुछ इसी तरह त्रासदी से सहारा कलेक्शन एजेंट कुमार जैन भी गुजरे, जिसने कलेक्शन के रूप में हजारों लोगों से सहारा इंडिया में करोड़ों रुपए जमा कराया। बाद में सहारा इंडिया में जब पैसा फंसा तो उन जमाकर्ताओं ने अमर कुमार जैन के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, घेराबंदी की, जान से मारने की धमकी दी। दबाव और मजबूरी में अमर कुमार जैन ने सराय अकील की बेशकीमती जमीन, घर, गाड़ी बेचकर ऐसे जमाकर्ताओं का पैसा वापस किया। हालांकि बहुत से लोगों का पैसा अभी भी नहीं दे पाए, दुकान भी बिक गई। अमर कुमार जैन के पास अब कुछ भी नहीं बचा वह बेचकर लोगों को पैसा वापस कर सकें। कभी शानो शौकत से रहने वाले अमर कुमार जैन अब जीवन यापन के लिए प्रीतम नगर में फुटपाथ पर फोल्डिंग बिछाकर रोजमर्रा के उपयोग वाले छोटे छोटे सामानों की दुकान लगाते हैं। बामुश्किल 200 से 300 रुपए कमा पाते हैं। सहारा इंडिया परिवार में मोटिवेटर और एक बड़े कलेक्शन एजेंट के तौर पर जाने जाने वाले अमर कुमार जैन बताते हैं कि 18 जून 1993 में सहारा इंडिया से जुड़ा। उन्होंने प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ तक के लोगों से सहारा में निवेश कराया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2018 में सरकार का रुख बदला। सहारा इंडिया आरबीआई इनकम टैक्स सेबी में उलझ गई। ग्राहकों को पैसा फंसा तो हम पर दबाव बनने लगा। सरकार की पैसा रिटर्न की पोर्टल तकनीकी और शिथिल गति पर ए.के. जैन काफी आहत है। फिलहाल बीजेपी सरकार से उन्हें थोड़ी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मोदी सरकार का आश्वासन उनके मन में उम्मीद की ज्योति जलाए हुए है। तो यहाँ पर कई कहानियां ऐसी हैं जो सहारा के डूबने के बाद सामने आई, जिसमें कई निवेशकों का पैसा बर्बाद हुआ।